दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की इसराइली इकदाम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा की मुशावरती इजलास से खिताब। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कतर के वजीर आजम ने इसराइल को जुराइम पर जवाब दे बनाने का वक्त आ गया। बैनुल अक़वामी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। मां और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। बहाव 6,35,759 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कानकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। भारत जेंटलमैन गेम को सियासत से दागदार करने लगा। बोर्ड और हुकूमत की हिदायत पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब का बायकॉट किया। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, जिस तरह मैच का इख्तिताम हुआ उससे बहुत मायूसी हुई। हाथ मिलाने मैदान गए। भारतीय टीम पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुकी थी। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एशिया कप के बड़े मैच में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। भारत ने 7 विकेट से फतह हासिल कर ली। दुबई में 128 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। साइम अयूब के अलावा कोई भी बॉलर विकेट ना ले सका। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान 9 विकेट पर सिर्फ 127 रन बना सका। 3 विकेट हासिल करने वाले कुलदीप यादव मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इसराइल ने अरब मुल्कों से ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए तैयार करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए रवाना। इजलास 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले के तनाजुर में बुलाया गया है। पाकिस्तान के इसराइली इकदाम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के मुशावरती इजलास से खिताब। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को जराइम पर जवाबदेह बनाने का वक्त आ गया। बैनुल अक़वामी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। ईरान का मुस्लिम मुल्कों से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। कहा, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कतर से अमेरिका के खास ताल्लुकात हैं। सऊदी ट्रंप ने इसराइल को मुतनब्बे कर दिया। जेरूशलम पोस्ट का कहना है, ट्रंप ने इसराइल पर वाज़े कर दिया है कि कतर न सिर्फ अमेरिका बल्कि खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों का एक अहम शराकतदार है। हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ अगरचे ज़रूरी हैं, लेकिन इसराइल को चाहिए कि सोच समझ कर और एहतियात से कदम उठाए, क्योंकि ऐसे इकदाम अमन अमल और मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे में 53 फ़लस्तीनी शहीद और 16 इमारतें तबाह हो गईं। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद दरियाओं में सैलाब की शिद्दत में कमी आने लगी, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में इमदाद के लिए बिलखते मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर भटिया में कच्चे मकान बह गए, पक्के घरों की दीवारें बैठ गईं। वज़ीराबाद के इलाके लालाजार से पानी तो उतर चुका, मगर तबाही की दास्तान मौजूद। आरिफवाला में बस्तियां और घर डूबे हुए हैं। मुतासरीन खैमों में इस उम्मीद पर बैठे हैं कि पानी की सतह कम हो तो घरों को लौटें। उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर पानी की सतह में कमी के बावजूद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तेज बहाव के बायस मजीद बस्तियां ज़ेर आबाद हैं।
दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद, बहाव 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध का पानी हिफाजती बंदों से टकरा गया। कानकोट में कच्चे के सैकड़ों देहात पानी की लपेट में आ गए। सखर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा, 5,38,916 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटी बैराज पर भी पानी की सतह 2,78,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होगा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का कहना है 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी और गलियात के नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट हैं। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत, बानी पीटीआई और बुशा बीबी को अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तगासा के अब तक 15 गवाहान पर जुर्म मुकम्मल की जा चुकी। अलीमा खानम कहती हैं जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत जल्दी में की जा रही है। बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में सजा सुनाई जाएगी। बानी को भी मालूम है, वो सच जानते हैं, सजा सुनाई जानी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना। खानदानी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेंगे। नवाज शरीफ मामूल का तिब्बी मुआयना भी कराएंगे। मेरा बहादुर बेटा था जो आंखों से बोलना चाह रहा था कि मेरी माँ हौसले में, मैंने कहा मेरा प्यारा कुर्बान जाऊँ अपने वतन पे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया। मैंने कहा या अल्लाह जिसमें तू राज़ी उसमें मैं राज़ी। मेरे वतन पे मेरे 10 बेटे कुर्बान। शहादत मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। जिसमें अल्लाह राज़ी उसमें हम राज़ी। शहीद मेजर अदनान की वालिदा को बेटे की शहादत पर फ़ख्र। शहीद के अहल खाना के साथ AY न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम। शहीद के वालिद मोहम्मद असलम ने कहा मेजर अदनान की शहादत का सुनकर सबको कहा रोना नहीं, सब्र और शुक्र का मुजाहरा करना है। शहीद के ससुर ने कहा मेरी बेटी बेवा नहीं, वो शहीद की बेगम और कौम की बेटी है। मेजर अदनान की नानी ने कहा चाहती हूँ मैं भी मैदान में उतरकर दहशत गर्दों को खत्म करूँ। शहीद मेजर की बहन भी वतन पर जान निछावर करने की ख्वाहिश में। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही नसरुल्लाह और रोज़ी खान को पिशीन और पारखान में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और सीनियर फौजी अफसरान की जानिब से शहदा की कब्रों पर फूल रखे गए। कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। मां और बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार। कराची के इलाके गिजरी में गश्त पर मामूर, पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक मुलजिम पुलिस पर मुसलसल फायरिंग करता रहा और फरार हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया दहशत गर्दी है। मुलजिम मुमकिन तौर पर किसी साथी के साथ फरार हुआ। कराची डिफेंस खयाबान अरफात में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और अहलकार के अगवा का मुकदमा 4 अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका और पीछे बैठे शख्स को तलाशी देने का कहा। 4 मुलजिमान ने फायरिंग की और अहलकार को साथ ले गए। अहलकार के मुताबिक मुलजिमान ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, 1 घंटा गाड़ी चलाते रहे और वीरान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। जमहूरियत बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और अवाम को सियासी अमल में मौसर शिरकत का मौका देती है। पार्लियामेंट अवाम के नुमाइंदा और कौमी पॉलिसियों के मयार और कौमी मसाइल के हल का बुनियादी इदारा है। आलमी यौम जमहूरियत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरी इदारों में पार्लियामान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पार्लियामान अवाम और मुल्की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कानून साजी करने का मजाज है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीन के शहर शोजू में बदर एनर्जी का इफ्तिताह कर दिया। शोजू के मेयर और वज़ीर खजाना के हमरा फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। गवर्नर सिंध की चीनी सरमायाकारों को कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सनअतें कायम करने की दावत। कहा, पाक चीन सनअती ताउन मईशत और पावर सेक्टर के लिए सूदमंद है। लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जस्टिस मोहम्मद इकबाल गलहोड़ो ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर कानून, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और वकला ने शिरकत की। लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दिया। पैगाम में कहा, सर्वाइकल कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन से अपील है वो यकीनी बनाएं कि 9 से 14 साल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगे। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन कहते हैं सैलाब के बाद शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 3% रही। एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को पुलिस पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, किसी को इसके रंग या पस मंजर की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। बरतानवी परचम को तशद्दुद या तकसीम की अलामत करने वालों के हवाले नहीं करेंगे। लंदन में दाएं बाजू की जमात के एंटी इमिग्रेशन मार्च के दौरान 2 पुलिस अफसरान जख्मी हुए थे, जबकि 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था। और ड्रामा दी पिट ने एमी अवार्ड जीत लिया। बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का भी अवार्ड मिला। एमी अवार्ड्स की तकरीब लॉस एंजलिस में हुई। कॉमेडी की दुनिया में दी कॉमेडी ने 13 अवार्ड्स जीतकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदाकाराओं के ग्लैमरस अंदाज, झिलमिलाते जेवरात और स्टाइलिश मलबूसात ने शायकीन को दीवाना कर दिया।